हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का हिंदी प्रज्ञा यूपी बोर्ड का पाठ 17। पाठ का नाम है अमरकंटक से डिंडोरी। इस पाठ का हम सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए अभ्यास प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दिया है कुछ करने को। प्रश्न नंबर 1 कर रहा है, जहाँ दो या दो से अधिक नदियाँ मिलती हैं उस स्थान को संगम कहते हैं। हमारे देश में ऐसे कई संगम हैं। निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत कुछ संगमों का विवरण तैयार करें। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए ये संगम स्थल का नाम, नदियों का नाम जो मिलती हैं। तो संगम स्थल है सिवनी संगम, नर्मदा सिवनी। दिया है प्रयाग त्रिवेणी, गंगा यमुना सरस्वती। यानी प्रयाग त्रिवेणी में यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती तीनों मिलती हैं और सिवनी संगम में नर्मदा सिवनी मिलती हैं। चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। आपके घर के आसपास भी कोई न कोई नदी होगी। पता कीजिए उसका उद्गम स्थल कहाँ से है और कहाँ तक जाती है। तो हमारे घर के पास यमुना नदी है। इसका उद्गम स्थल यमुनोत्री है और यह बंगाल की खाड़ी तक जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। हमारी नदियाँ हमारे ही द्वारा निरंतर प्रदूषित की जा रही हैं, जिससे इनके अस्तित्व पर संकट पैदा हो गया है। कक्षा में शिक्षक की मदद से चर्चा कीजिए कि नदियाँ किन किन कारणों से प्रदूषित हो रही हैं। तो आप इनके बचाव के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो संकेत मानव द्वारा नदी में कूड़ा कचरा बहाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, पशुओं को नहलाना, कारखानों की रसायन नदी में गिराना आदि। नदी में कूड़ा कचरा न बहाया जाए, नदी की वार्षिक सफाई हो, रसायन का बहाव आदि में नदी में न होने दिया जाए। चलिए आगे देखते हैं विचार और कल्पना। प्रश्न 1 कर रहा है, नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक है। हिमालय पर्वत से हमारे देश की अनेक नदियां निकलती हैं। नीचे दी गई नदियों के नाम से उसके उद्गम स्थल का मिलान कीजिए। देखिए यमुना का यमुनोत्री, गंगा का गंगोत्री, सतलज का शेषनाथ झील। आगे दिया है झेलम का राकसताल। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है पाठ से। प्रश्न 1 कर रहा है, नर्मदा कुंड से आगे की यात्रा को लेखक ने नया अध्याय क्यों कहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, नर्मदा कुंड से आगे की यात्रा संगम की ओर है जो दक्षिण तट से होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। लेखक ने विवाह और उससे संबंधित जिन घटनाओं का वर्णन किया है उसे लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, विवाह में दूल्हा दुल्हन के पैर पूजे जाते हैं। 4 भंवरे लड़की के घर पड़ती है तथा 3 लड़के के घर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। लिखनी गांव में पहुंचने पर लेखक न चाहते पर भी रोटी क्यों खा लिया। इसका उत्तर हो जाएगा, लिखनी गांव में पहुंचने पर लेखक बुढ़िया के प्यार दुलार से प्रभावित हो गया और उसके चेहरे पर आए तृप्ति के भाव से न चाहते पर भी रोटी खा लेता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। बेटा बूंदी का लड्डू पूरा खाओ तो मीठा लगता है पर और चूरी खाओ तो मीठा लगता है। साध्वी ने ऐसा क्यों कहा। इसका उत्तर हो जाएगा, साध्वी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यदि पूरी परिक्रमा के साथ करने का समय नहीं हो तो छुट्टियों में थोड़ी थोड़ी परिक्रमा करने पर भी सिद्धि मिल जाती है। चलिए अगला देखते हैं 5 नंबर। यात्रा वृत्त में आए सभी गांव व स्थानों की सूची बनाइए। इसका उत्तर हो जाएगा, गांव व स्थानों के नाम, गंगोत्री, नर्मदा कुंड, उत्तर तट, दक्षिण तट, कपिलधारा, कबीर चौरा, डिंडोरी, दूधधारा, अमरकंटक, पकरी सोढ़ा, तिरंगी, गारकमाटो, कोढ़ी घुघरा,
बजर टोला, सिवनी संगम, गोरखपुर, पत्थरकुचा, लिखनी, मझिया खार, गोमती संगम, लक्ष्मण मड़वा। आगे देखते हैं हम भाषा की बात से। प्रश्न 1 कह रहा है, नवजात शिशु की तरह नदी यहाँ धवल, उज्जवल और कोमल होती है। इस पंक्ति में नर्मदा नदी की तुलना नवजात शिशु से की गई है। इस प्रकार के अन्य वाक्य पाठ से चुनकर लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, नर्मदा का जन्म मानो गौरैया की तरह हुआ है। ऊपर कुंड के घोंसले में आए अंडे की तरह आमंत्रित हुई है। अंडे में से बाहर वह नीचे निकली है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न 2 नंबर, निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। गंगा का हो जाएगा भागीरथी, देव नदी। नदी का हो जाएगा तटिनी, सरिता। पर्वत का भूधर, शिखर। बेटी का आत्मजा, सुता। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न 3 नंबर दिया है, गिरते पड़ते, चढ़ते उतरते, चप्पा चप्पा आगे बढ़ रहे थे। इस वाक्य में 3 प्रकार के शब्द युग्मों का प्रयोग हुआ है। नीचे लिखे शब्द युग्मों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, इक्का दुक्का। रास्ता खतरनाक होने के कारण इक्का दुक्का आदमी ही यहाँ से गुजरते हैं। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न, दसी दसी, दसी दसी कह कह कर छोटा बच्चा सो गया। आगे दिया है, हरे भरे। आजकल हरे भरे आम के बागों से गुजरना स्फूर्तिदायक होता है। आमने सामने, फाइनल मैच में दोनों टीमें आमने सामने होंगी। आगे दिया 4 नंबर प्रश्न, अद्भुत। आकर्षक में अद्भुत शब्द विशेषण है। पाठ में आए 5 विशेषण और विशेष्य शब्द छाट कर लिखिए। देखिए हमने यहाँ पर विशेषण शब्द छाना है और विशेष्य। देखिए विशेषण है नवजात, सुनसान, तनवंगी, सूखे, श्रीहीन। और विशेष्य है शिशु, घाटी, नर्मदा, खेतों, धरती। देखिए दोस्तों, तो हमने इसमें इतना ही प्रश्न लिया था। तो इसका हम अगला पाठ बहुत जल्द लेकर आएंगे। धन्यवाद।